ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। हमारा जो टॉपिक था इस पे फॉरफिट ऑफ शेयर्स। तो फॉरफिट ऑफ शेयर्स में हमने आप लोगों को करा दिया था कि शेयर्स को फॉरफिट किस टाइप से करेंगे। अभी हमने आप लोगों को प्रीमियम वाला टॉपिक भी क्लियर करा दिया था। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। मतलब उसमें दोनों कंडीशन होंगी कि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब दोनों ही कंडीशन होंगी। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे उसमें कि प्रीमियम मिल गया होगा, और ऐसा भी टॉपिक होगा कि प्रीमियम रिसीव्ड नहीं भी हुआ होगा। बच्चों क्लियर है, इसलिए ध्यान से समझना। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर है। मैं आप लोगों को एक बार हिंट दे देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ो। 24th प्रैक्टिकल है बच्चों। तो इन्होंने बोला, क्वेश्चन रीड आउट करो। एक्सन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 1 लाख। क्लियर है। एक का प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। और कितने प्रीमियम पर इशू किया हम लोगों ने? 6 रुपये प्रीमियम पर। कितने में? 16 में। इन्होंने बताया एप्लीकेशंस पे कितने रुपए मांगे हैं? 4। 2 + 2। अलॉटमेंट पर कितना? बोलो, अलॉटमेंट पे कितना? 5। इसमें 3 रुपये प्रीमियम के हैं। 3 + 2। तो बाकी बचा किस पे? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितना? 4। इस पे भी प्रीमियम है कितना? 2 रुपये। तो 2 रुपये हो गए फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये हो गए प्रीमियम के। तो जो बाकी बचा वो किस पे बचा? सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल पे कितना बचा? 2 3 5 2 7 और 3 10। प्रीमियम के टोटल कितने थे? 6। 2 यहाँ एडजस्ट हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 हो गए। तो सेकंड कॉल पर प्रीमियम नहीं है। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। इन्होंने बताया कितने शेयर्स हैं? एक कुमार, एक शेयर होल्डर है, उसका नाम क्या है बच्चों? कुमार। एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है कुमार। 400 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड रवि होल्डर, एक शेयर होल्डर है कुमार, उसके पास कितने शेयर है? 400। वो किसका पैसा नहीं दे पाया बच्चों? डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। अलॉटमेंट नॉट पेड। ध्यान रहे, किसका पैसा नहीं दे पाया? वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया है। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया आप लोगों को कि अनोदर शेयर होल्डर, एक अनोदर शेयर होल्डर है रवि, उसके नाम है रवि। उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000। कितने शेयर है उसके पास? 1000। और उसने क्या किया? पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। मतलब उसने क्या किया कि एंटायर मनी अलॉटमेंट के टाइम, उसने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम सारा पैसा, फर्स्ट और सेकंड कॉल का, फर्स्ट और सेकंड कॉल का उसने क्या दे दिया? एडवांस दे दिया बच्चों। उसने सारा पैसा कब? अलॉटमेंट के टाइम ही क्या दे दिया? एडवांस में दे दिया है बच्चों। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कुमार शेयरवर, ध्यान से पढ़ो, कुमार शेयरवर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद, जैसे उसने अलॉटमेंट का शेयर नहीं दिया, कंपनी ने अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही उसको क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया है। उसके बाद आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल मेड, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी। एक और शेयर होल्डर है, कौन? गुप्ता। एक और शेयर होल्डर है बच्चों, कौन? गुप्ता। उसके पास कितने शेयर है बच्चों? पेड द सेकंड कॉल विद इन्होंने क्या बोला? ध्यान से देखो, गुप्ता होल्डर 300 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। वो किसका? गुप्ता जो शेयर होल्डर, उसके पास कितने शेयर है बच्चों? 300। और वो किसका पैसा नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल नॉट पेड। किसका पैसा नहीं दे पाया? वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। 300 शेयर फेल टू बी द फर्स्ट कॉल मनी एंड गोपाल 600। और एक और शेयर होल्डर है, कौन? उसका नाम क्या है? गोपाल। उसके पास कितने शेयर हैं? 600। पेड द सेकंड कॉल विद अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम किसका? सेकंड कॉल का पैसा क्या दे दिया? एडवांस।
मतलब दो एडवांस वाले हैं, रवि और गोपाल, इन्होंने एडवांस दिया है और वो दोनों दे ही नहीं पाए। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद कंपनी ने क्या करा है, सेकंड कॉल मांगा है, द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल रिसीव्ड, और सेकंड कॉल पे पैसा मिल गया है। उसके बाद कंपनी ने कौन से शेयर्स, एक तो ये गुप्ता नहीं दे पाया, और कौन नहीं दे पाया बच्चों, गुप्ता के पास कितने शेयर हैं बोलो 300, गुप्ता के पास कितने शेयर हैं बच्चों 300, और कुमार के पास कितने शेयर हैं 400, मतलब कंपनी ने 700 शेयर फॉरफिट कर लिए, इसको भी फॉरफिट कर लिया और इसको भी फॉरफिट कर लिया। उसके बाद दोनों को फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने वो जो शेयर फॉरफिट किए थे, ध्यान से पढ़ो, ऑल शेयर वर रीशू, कंपनी ने जो फॉरफिट किए तो कितने शेयर 700 शेयर्स क्या करे रीशू, वो सारे के सारे शेयर फॉरफिट किए तो वो क्या कर दिए रीशू, कितना फुल्ली पेड अप, 10 का शेयर कितने में बच्चों 9 में। क्लियर है, तो आप लोगों को जर्नल एंट्री करनी है, समझे, आया क्वेश्चन समझ में। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो, उसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप लोगों ने थोड़ा सा भी कोई स्टेप गलत किया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है, समझे, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। तो अभी हम फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों, तो फॉर्मेट बनाएंगे, तो आप लोगों को फॉर्मेट बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट, ये भी अमाउंट का कॉलम, ठीक है, ये लेजर फोलियो का कॉलम, ठीक है, और ये आप लोगों का पर्टिकुलर, ठीक है, ये डेट, हम लोगों ने ये फॉर्मेट बना लिया है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे, एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस कितने शेयर से 1 लाख। आपको पता है एप्लीकेशंस पे भी प्रीमियम है, अगर एप्लीकेशंस पर प्रीमियम है तो एंट्री कब करेंगे उसकी, ट्रांसफ़र के टाइम। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, इसकी एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम। फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम है, इसकी एंट्री कब करेंगे, ड्यू के टाइम। समझ गए, तो ये सब बातें आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। हम एंट्री करेंगे सबसे पहले किसकी, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की क्या एंट्री हो जाएगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। क्लियर है, कितने शेयर से बच्चों 1 लाख, कितने शेयर हैं 1 लाख, कितने मांगे एप्लीकेशंस पे 4, तो कितना 4 लाख, ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव। अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग बोलो, ट्रांसफर की। तो ट्रांसफर की क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, यस, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है, कितने शेयर हैं 1 लाख, कितने इनटू में, एक्चुअल में एप्लीकेशंस पे कितने 2, प्रीमियम पे कितना 2, तो 4 लाख, सॉरी 2 लाख एंड 2 लाख, और 4 लाख, ठीक है ना, ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कर दिया और क्या कर दिया हम लोगों ने, ट्रांसफर। अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट ड्यू की। तो ध्यान रहे अलॉटमेंट पे पहले ड्यू तो सिंपल तरीके से कर लेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है, आपको पता है ना अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है, तो एंट्री कब करेंगे बोलो, ट्रांसफर के टाइम। तो एंट्री क्या कर देंगे हम लोग, कितने शेयर्स थे 1 लाख, कितने मांगे एक्चुअल में अलॉटमेंट पर बोलो 3, प्रीमियम पे कितना
2, तो 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। कितना टोटल? 5 लाख। क्लियर है? ये किसकी एंट्री कर दी हम लोगों ने? एप्लीकेशंस, पहले रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट, ड्यू। ये किसकी एंट्री हो गई बच्चों? अलॉटमेंट, ड्यू की। क्लियर है? अभी हम रिसीव्ड करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट रिसीव्ड की। तो सिंपल एंट्री कर दीजिए अलॉटमेंट रिसीव्ड के लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग अलॉटमेंट पर, ध्यान रहे। ये वर्किंग नोट है बच्चों। अलॉटमेंट कितने से ड्यू हुआ है? आप लोगों को बताया कितने रुपए से अलॉटमेंट ड्यू हुआ है? 5 लाख रुपए से, ठीक है। एक बात, सबसे पहले आपने क्या देखा? एक शेयर होल्डर है कुमार, उसके पास कितने शेयर हैं? 400। अलॉटमेंट नॉट पेड, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो अलॉटमेंट के कितने शेयर है? उसके पास कितने शेयर है? 400। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दे पाया? 5। तो 400 इंटू में 5 कितना? 2000। तो कितने? ये तो है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। तो कितना मिलना चाहिए था? 498। इतना क्लियर है? लेकिन एक अनदर शेयर होल्डर है, उसका नाम है रवि। उसने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। तो एडवांस दे दिया तो क्या करें भाई? ऐड करेंगे। कितने शेयर हैं उसके पास? 1000। तो किस किस का दिया उन्होंने? ध्यान रहे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल के कितने? 4 और सेकंड कॉल के 3। तो कितने रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए? 7। तो 7000 क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो कितना? तो ये क्या है? कॉल इन एडवांस। ये क्या है बच्चों? कॉल्स इन एडवांस। आया समझ में? तो अलॉटमेंट रिसीव्ड कितने से करेंगे? बोलो। अलॉटमेंट रिसीव्ड कितने से होगा बच्चों? 5,05,000 से। आया समझ में? तो हम अलॉटमेंट रिसीव्ड कितने से लिख देंगे? 5,05,000। ठीक, ओके ना? नथिंग। आगे किसकी एंट्री कर देंगे हम लोग? बोलो। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव। ठीक है। कंपनी ने, आपने देखा कंपनी ने क्या बोला कि जो शेयर होल्डर है 400 अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इमीडिएटली क्या कर लिया? इनको फॉरफिट आफ्टर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में क्लियर लिखा भी हुआ है, इनको कंपनी ने फॉरफिट कब किया है? इमीडिएटली, तुरंत अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद। तो फॉरफिट करेंगे 400 शेयर्स को। तो क्या एंट्री करेंगे फॉरफिट करने के लिए? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें दोनों ही कंडीशन है कि जो 400 वाला है इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन पे प्रीमियम था, वो वाला एप्लीकेशंस वाला प्रीमियम दे दिया, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं दिया। समझे? मतलब इसमें दोनों कंडीशन है, प्रीमियम मिला भी और प्रीमियम नहीं भी मिला। ये है नई बात, समझे? जो मिल गया उसको इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, उसके लिए इसको क्या कर देंगे हम लोग? इग्नोर। उस वाले प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं कर देंगे। और जो नहीं मिला उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे बच्चों, समझे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट, और जो मिल गया उसको टू शेयर फॉर। क्लियर है बच्चों? कितने शेयर्स हैं? आपने हमें बताया 400। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं मिले? 5 विद प्रीमियम। अगर नहीं मिले फॉरफिट में डालते हैं जो मिल गया। तो मिल कितना गया वो ध्यान से देखो, बोलो। फॉरफिट में जो मिल गया तो मिला कितना है बताओगे आप हमें? कितना फॉरफिट में? एप्लीकेशंस मिल गया बच्चों। एप्लीकेशंस के कितने रुपए? सिर्फ ध्यान रहे 2 रुपए, क्योंकि ये वाला प्रीमियम है 2 रुपए। प्रीमियम मिल गया, इग्नोर कर देंगे, समझ गए? तो प्रीमियम मिला है
इग्नोर कर देंगे। तो फॉरफिट में डालेंगे तो मिला कितना 2 रुपये, तो 400 इंटू में 2, तो कितना 400 इंटू में 5 कितना 2000, 400 इंटू में 2 800। अभी डालेंगे शेयर कैपिटल, तो कितने शेयर हैं 400। कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप कितना है, एप्लीकेशंस के कितने 2, अलॉटमेंट के 3, तो कॉल्ड अप कितना हुआ 5, 2000। प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले बच्चों, 2 रुपये अलॉटमेंट के 800। क्लियर है। ये कंपनी ने क्या कर लिया 400 शेयर वर फॉरफिटेड, तो लिख देंगे यहाँ पे कितने शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने 400, तो 400 शेयर फॉरफिट। क्लियर है ना, फॉरफिट कर लिए कंपनी ने। उसके बाद फॉरफिट करने के बाद शेयर फॉरफिट कर दिए हम लोगों ने, कोई दिक्कत। अब उन शेयर्स को क्या करेंगे हम लोग, अब फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने बोला फर्स्ट कॉल, उसके बाद मांगी है, तो फर्स्ट कॉल क्या करेंगे हम लोग ड्यू। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स थे हमारे पास, बोलो 1 लाख। कितने शेयर्स थे हमारे पास 1 लाख, लेकिन फॉरफिट कितने कर लिए हम लोगों ने 400, तो 99,600 से मांगेंगे फर्स्ट कॉल। जो फर्स्ट कॉल मंगाएंगे हम लोग कितने लोगों से मंगाएंगे 99,600 वालों से। देखो बच्चों एक बात सोचो, सपोज करो क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं 20, और अभी मंथ चल रहा है सपोज करो जुलाई, ठीक है, और जून मंथ में 2 बच्चों का नाम कट जाए, ठीक है, जून मंथ में 2 बच्चों का नाम कट जाता है, क्या हम लोग जुलाई की फीस उन 2 बच्चों से मंगाएंगे, हाँ नहीं, ठीक है, तो नहीं मंगाएंगे बच्चों, कुटाई और कर देंगे, जिनका नाम कट गया नाम काट के भगा दिया स्कूल से, और फीस मांगे हैं, कुछ और दे देंगे वो फीस की जगह, समझे, तो उनसे फीस नहीं ले सकते, ये ध्यान रहे बच्चों, तो उनको हम हटा देंगे। जब फॉरफिट ही कर लिया, जिनको हम लोगों ने जब्त ही कर लिया, हमने किसी की गाड़ी जब्त कर ली, जब्त करने के बाद भी कहते हैं भाई अब किस्त दो, है, तो क्या मतलब हुआ किस्त देने का, जब आपने गाड़ी जब्त कर ली, ठीक है ना, तो उनसे नहीं मंगाएंगे। तो ये ऐसे ही था कुमार, अलॉटमेंट का नहीं दे पाए, उनको फॉरफिट कर लिया, तो उनको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो 99,600 वालों से मंगाएंगे हम लोग, तो 99,600 मल्टीप्लाई कितने हैं फर्स्ट कॉल पे 2, और प्रीमियम पे भी कितना 99,600 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना तो करो भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 2 2 0 0 2 के 12 1,99,200, ठीक है, तो 2 और 2 4 9 9 18 3,98,400 आया समझ में, इतने से एंट्री करते हैं। अभी रिसीव्ड करेंगे, तो रिसीव्ड करने की क्या एंट्री करेंगे, ध्यान से देखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसीव्ड करने की एंट्री क्या करेंगे हम लोग, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है। वर्किंग नोट करेंगे बच्चों फर्स्ट कॉल का, ठीक है, ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल का ये भी वर्किंग नोट है फर्स्ट कॉल का। सबसे पहले फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से हुआ है 3,98,400, कितने से ड्यू हुआ है फर्स्ट कॉल 3,98,400
98,400। अभी एक बात सोचो, जो एक रवि था उसके पास कितने थे 1000 शेयर, उसने क्या दिया था बच्चों, एडवांस में दिया था, एडवांस दे चुका वो। तो क्या अब फर्स्ट कॉल के टाइम जो पहले ही पैसा दे चुका है फर्स्ट और सेकंड कॉल के, क्या जब वो टाइम आएगा दोबारा से देगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। तो सबसे पहले तो उसका माइनस करेंगे, क्योंकि ये रवि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा मतलब नहीं देगा। तो 1000 इंटू में फर्स्ट कॉल के कितने रुपए बच्चों, 4 रुपये, तो 4000। एक तो ये नहीं मिलने वाले हमें, ठीक है। 394,400, इतना क्लियर है। उसके बाद एक तो ये नहीं दे पाएगा, दूसरा जो गुप्ता था वो नहीं दे पाया। तो गुप्ता के पास कितने शेयर थे, बोलो, गुप्ता के पास 300 इंटू में कितना फर्स्ट कॉल का 4, 1200 रुपये, ये माइनस कर देंगे। एक बात, एक और बात, जो 600 वाला है उसने फर्स्ट कॉल के टाइम किसका पैसा और दे दिया एडवांस में, सेकंड कॉल का, तो उसका ऐड कर देंगे। 600 इंटू में सेकंड कॉल के कितने बच्चों, 3 रुपये, 1800 रुपये ऐड कर देंगे। तो 3,95,000। तो कितने से रिसीव करेंगे हम लोग फर्स्ट कॉल, 3,95,000। बोलो, आया समझ में? एक बार देखो बच्चों, हाँ एक बार देखो, ये वर्किंग नोट देखो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया समझ में? अब कंपनी ने, उन्होंने क्या बताया, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया, उनको भी क्या कर लिया, फॉरफिट, उनको भी फॉरफिट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फॉरफिट किस तरह से करेंगे, फॉरफिट करने की एंट्री तो आप लोग जानते ही हो, फॉरफिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला ना, नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके पास, गुप्ता के पास 300 शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, इसका मतलब ये वाले प्रीमियम नहीं दिया इसने, ये वाला, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम दे दिया, जो दे दिया उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। तो कितने रुपए नहीं दिए प्रीमियम के, 2 रुपये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से डेबिट। कितने शेयर है गुप्ता के पास, 300 इंटू में, तो शेयर कैपिटल में लिखेंगे कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है, याद रहे फर्स्ट कॉल तक। तो कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं लेंगे, कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं लेंगे। बच्चों एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, ये डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई मत करने लग जाना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला टॉपिक जब करना जब आपने जितनी भी मैंने पिछली वीडियो इस चैप्टर में बनाई हैं, अगर आप लोगों ने वो सब कर ली हैं, उसके बाद ही ये टॉपिक आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है ना। हाँ, कभी डायरेक्ट आप लोग ये वीडियो देखो तो फिर ये चैप्टर समझ, ये चैप्टर क्या, ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारी इसकी अभी बेसिक बातें पढ़ी हैं, कम से कम 10 वीडियो हमने इससे पहले बना चुके हैं इसके ऊपर। और अगर आप लोग डायरेक्ट ये क्वेश्चन करोगे फिर तो आप लोगों के सर से के ऊपर से ही जाएगा ये, है ना। तो इसलिए अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा करना है, अभी तो इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी आप स्टेप बाय स्टेप करना, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो प्रीमियम कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं लेंगे, चाहे प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। तो कितना है कॉल्ड अप, 2, 3, 5 और 2, 7, तो 300 इंटू में 7, कॉल्ड अप के नाम के कितने 7, तो 2100 रुपये। प्रीमियम के कितने रुपए नहीं मिले, 2, 600 रुपये, समझे। और क्या नहीं मिला, टू शेयर, बोलो क्या नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितने रुपए नहीं मिले बच्चों फर्स्ट कॉल के, बोलो
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉरफिट। क्लियर है? कितने शेयर हैं? 300। अब फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए नहीं मिले? 4। फॉरफिट में जो मिल गया तो मिल कितना गया? एप्लीकेशंस के 2, अलॉटमेंट के 3, क्योंकि ये प्रीमियम मिल गया इग्नोर कर देंगे। 3 और 2 5, समझे? तो 1200 और 1500। ये समझ आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? इनको फॉरफिट करने के बाद ये 300 शेयर हम लोगों ने क्या कर लिए? फॉरफिट। हमने कितने शेयर फॉरफिट कर लिए अब तक? 2। एक तो 400 शेयर फॉरफिट कर लिए और एक कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 300। मतलब टोटल हमने कितने शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं? 700। ठीक है, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है। उसके बाद कंपनी ने क्या मांगा है? सेकंड कॉल मांगा है। उसके बाद कंपनी ने क्या मांगा है बच्चों? सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे कितने रुपए से? तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे बच्चों कितने रुपए से? ध्यान से देखो। तो सेकंड कॉल ड्यू कितने से होगा? 9। तो सेकंड कॉल हमारे पास कितने शेयर थे? 99,600, क्योंकि हमने 400 पहले फॉरफिट कर लिए थे, 300 और फॉरफिट कर लिए। तो कितने शेयर्स बचे हमारे पास? 99,300। भाई 600 थे, उसमें से 300 और फॉरफिट कर लिए, तो 99,300 इंटू में 3, $297,900। कितने से बच्चों? 297,900 से हम लोग एंट्री कर देंगे। ठीक। उसके बाद अब जब रिसीव करेंगे, कोई ऐसा महान व्यक्ति है जो सेकंड कॉल के पैसे नहीं दे पाया है? डायरेक्ट ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 हैं। कौन कौन? रवि और गोपाल। इनको ध्यान से पढ़ो। इन दोस्तों ने क्या करा है? रवि के पास कितने शेयर हैं? 1000। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया था ना। अब एक बात बताओ, जब एडवांस दे चुके, क्या दोबारा देंगे वो? नहीं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम ने उनका फर्स्ट कॉल का माइनस कर दिया था और रवि का, और सेकंड कॉल के टाइम सेकंड कॉल का। तो सेकंड कॉल के कितने? 3, तो 3000 ये माइनस कर देंगे। क्लियर है? एक था कौन? गोपाल। उसने फर्स्ट कॉल के टाइम सेकंड कॉल का एडवांस दे दिया था, तो क्या देगा दोबारा? नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। उसका भी माइनस कर देंगे। 600 इंटू में कितना? 3, 1800। समझे? तो कितने से रिसीव करेंगे हम लोग? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल रिसीव कितने से करेंगे बच्चों? 293,100 से। आया बच्चों समझ में? क्लियर है? तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, हम लोग सेकंड कॉल ड्यू कितने से करेंगे? बोलो। सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री होगी कितने से? 297,900। सेकंड कॉल ड्यू कितने से होगा बच्चों? 297,900। इतना क्लियर है? अब इसने एडवांस दे दिया, इसने एडवांस दे दिया, उनका माइनस कर देंगे। तो रिसीव्ड, सेकंड कॉल रिसीव्ड कितने से होगी? ये ध्यान दो। सेकंड कॉल ड्यू कितने से? 297,900 और रिसीव्ड 293,100। तो इस एंट्री के बाद हम लोग किसकी एंट्री करेंगे बच्चों? सेकंड कॉल ड्यू इस अमाउंट से ड्यू होगा और इस वाले अमाउंट से रिसीव्ड होगा। आप लोग एंट्री कर पाओगे? ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं, आप लोग ये एंट्री कर दोगे। ठीक। उसके बाद आफ्टर सेकंड कॉल रिसीव्ड, सेकंड कॉल रिसीव्ड के बाद कंपनी ने क्या किया? जो शेयर्स फॉरफिट किए थे वो शेयर्स क्या कर दिए हमने? रीइश्यू। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने? कुमार और गुप्ता। समझे? कुमार और गुप्ता। 400 और 300 कितने? 700 शेयर फॉरफिट किए थे। तो 700 के 700 शेयर हमने क्या कर दिए? रीइश्यू।
समझे? 700 के 700 शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिए, रीशू कर दिए बच्चों। क्लियर है? तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग रीशू करने के लिए? तो रीशू किस पे किया है? 10 रुपीज़ का शेयर किस पे किया है बच्चों? 9 में। तो किस पे किया है रीशू? बोलो, डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री करेंगे डिस्काउंट की? एक बार करो। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, उन शेयर्स को रीशू करेंगे बच्चों। तो रीशू किस पे किया है? 700 शेयर्स। 10 का शेयर कितने में किया है? 9 में। तो रीशू कर देंगे। रीशू की एंट्री तो आपको बहुत अच्छे से आती है, हैं? तो ये रफ कर दें, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर इसमें कोई डाउट है, एक बार इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक है? फिर एक बार समझो, नहीं है एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखो, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इसको मैं भी रफ कर देता हूँ। तो हाँ, अब हम रीशू की एंट्री करेंगे, ठीक है? तो रीशू किया हम लोगों ने कितने शेयर्स? 700। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। क्लियर है? कितने शेयर्स हैं? 700 इंटू में 9, 1। भाई 10 रुपये का शेयर कितने में कर दिया? 9 में, डिस्काउंट में 1 रुपये। अब CR में डालेंगे। अब किस में डालेंगे पैसा? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखो, पहले अमाउंट निकालेंगे। 400 शेयर कुमार के फॉरफिट किए थे, 300 शेयर गुप्ता के किए हैं। तो अब देखेंगे 400 शेयर ये गुप्ता के फॉरफिट किए हैं, तो 400 शेयर को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ? 800। और इसके कितने शेयर फॉरफिट किए हम लोगों ने? 300 किसके थे? गुप्ता के। 300 शेयर को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ? 1500। 300 प्रॉफिट हुआ। कितने शेयर्स